चंद्र की जय। जहाँ डाल डाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य इंसान
वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी शुरू हो रही राम कहानी शुरू हो रही राम कहानी शुरू हो रही राम कहानी सारन मैया मेरी कहानी मुझे याद
लखन सिया राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सरस्वती मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलो सब संतन की जय। ओ वर्णानामर्थ संज्ञानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधमय शरण अब तो शरण ले लीजिए। सब जगह मंजुल भटक अबली शरण गुरु आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। सियावर राम चंद्र की जय। परम आदरणीय मानस प्रेमी संत समान सीताराम जी की कथा रस रसिक भक्तजन भगवान परात्पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राघवेंद्र सरकार के असीम कृपा से आपके मानस ग्राम सिलीडीह में भगवान के गुणानुवाद सत्संग आज 2 दिवस निरंतर जारी है। संत समाज और ये सत्संग के आयोजन करेगा और यहाँ की सब नारी धन्य है। धन्य धन्य वह गाँव को, धन्य धन्य वह ठाव, धन्य धन्य वह जीव को जो लेते राम के नाम। धन्य है ये गाँवला, धन्य है ये ठावला, और धन्य है यहाँ के रवैया मल्ला, और धन्य है वो जीवला जिन राम के नाम के गुणानुवाद गाते, सुनते, चिंतन करते, मनन करते, वो सब धन्य कहे भी गए हैं। गंगा यमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती सकल तीर्थ तहाँ बसत है जहाँ हरि कथा प्रसंग। जी हाँ, भगवान के कथा प्रसंग होते वहाँ गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा कावेरी वृंदावन हरिद्वार मथुरा जगन्नाथ रामेश्वरम में जतका तीर्थ है अयोध्या, ये सब के सब कहाँ आके विराजमान हो जाते जहाँ भगवान राम की चर्चा होते, जहाँ भगवान के कीर्तन होते, जहाँ भगवान के चर्चा होते, कीर्तन होते, भजन होते, चिंतन होते, मनन होते, सत्संग होते, वह आके सब के सब तीर्थ में विराज। अब ऐसा तीर्थला अनैया लाने वाला कौन? आयोजक समिति के सबो पदाधिकारी।
अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष और सब सदस्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब इनमें सहयोग करैया सबके चरणार वृंद में श्री गुरु बैताल मानस परिवार मथुरा नगर मगरलोड तहसील मगरलोड जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के अबोध नीरा बालक के तरफ से कोटि सा प्रणाम है, कोटि सा प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। प्रणाम है ध्वनि विस्तारक यंत्र वाला भैया के जिन कम आवाज बहुत दूरिया तक फैला देते। और प्रणाम है अवैया जवैया गवैया बजैया सब एक सूत्र में बांध देने वाला, जैसे कोई माली बाग ले फूल चुन के एक सुंदर हार के रूप वो दे देते, माला के रूप दे देते, ठीक वैसे ही मधुर वाणी के धनी उद्घोषक गुरुदेव जी के उकर चरण कमल में कोटि सा प्रणाम है। और प्रणाम है याज्ञवल्क्य भरद्वाज अंगीरा अगस्त के समान निर्णायक गुरुदेव जी मन के चरण कमल में कोटि सा प्रणाम है। प्रणाम है एक गांव के पावन माटी में बसे विद्यमान विराजमान सबो देवी देवता के चरण कमल में कोटि सा प्रणाम है। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। चलो आओ संतजन हमारे भाग में जो प्रसंग मिले हैं वो में चर्चा करे के प्रयास करबो। ऐसे तो मोर में वो ज्ञान नहीं है जिन आप मन के बीच में कावर श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। वक्ता से ज्यादा श्रोता ज्ञान वाला होता। वक्ता तुझे देख के पढ़ के जान, लेकिन श्रोता सुन के जानते कि कदे करते गलत करवे और अच्छा बोलवे बोले वो श्रोता जानते हैं। तो गलती तो होवे करी, काबर हमार गलती के पुतली गलती के पुतला और पुतला गलती होवे करी। और जो गलती हुई तेरे में क्षमा कर दो नहीं काबर वो गलती ले आप मत सुधार लो, और सुधारे के बाद जो अच्छा बात रही बोला मोला बता दो, और मोला बताओ तब आगे मंच में जैसे कहीं भी जाना हुए तो मैं अपन गलती ला सुधारे के जरूर प्रयास करूँ। ये मोर निवेदन है। प्रसंग मिले है लंका कांड, और लंका कांड ला उल्टा पढ़वे तब का होते काल डंका हो जाते। अब काल डंका के नगरी में कौन गए भगवान राम गए। और भगवान राम 18 पद्म बानर से असहित गए। सब कथे कसी 18 पद्म सेना बानर के ये संभव है, इसे अब संभव है क्या नहीं है तो प्रत्यक्ष दर्शी जे नहीं ही मन जानी काबर 18 पद्म बानर से न ये कर नहीं है। 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब पदुम 10 पदुम है। नील 10 नील तब पदुमा तब एक कनिक जनसंख्या नहीं होएगी। अब उसका असल बेंद्रा कदे कर नहीं सोए गला बेंद्रा मालूम है। अब कदे डाल ले ऐन गिल होई तब अतका असल बानर से ना तब कथे कि ये कर बात कौन बताइस कथे तो रावण ला सुख महाराज बताई सुख है। सुख और सारण कहा बन के गेरी ने एक गुप्तचर बन के गेरी। अब गुप्तचर बन के गेरी ने तब पूछते कत्ता असल बानर से ना अरे किस रावण तो वो मन कथे महाराज पदुम 18 जूथब बंदर ऐसा श्रवण सुना 10 कंदर वो सुने बात ला बताइसे गे जरूर नहीं से हुआ, लेकिन का बात ला बताइस श्रवण में सुने हो कि जूथब 18 पदों अतका बानर हवे ऐसे कहीं कथे ये बात ला सुने हर किस ये बात ला बताइस। तब उतका बानर सेना लेके सुवेल पर्वत में भगवान निवास करिस अपन शिविर बना रही से। अब लड़ाई करे बर गेरी से ऐसे तो कथे कि भगवान राम और रावण एमन को नहीं केला पहले विचार करके देखा। राम एक ब्रह्म है, राम भगवान है, राम नारायण है, राम मुकुंद है, राम परमात्मा है, राम पर ब्रह्म परमेश्वर है, लेकिन वो रावण कौन है। अब काक से हमार लीला करत है जैसे भगवान राम घलो लीला करिस रावण के घलो लीला है वो लीला लीला करे बर आए हैं।
और लीला करे बर आए तो सब ला सदज्ञान देवर और सत्कर्म बताए बर आहे, शिक्षा दे बर आहे, ज्ञान दे बर आहे कि अच्छा करबे तेकर फल अच्छा मिली, गलत करबे तेकर फल गलत मिली। और ये रामायण रावण और कुंभकर्ण कोई अलग न है, ये एक परिवार का खेल है। परिवार माने जाते नहीं भाई, जे स्वामी के सच्चा सेवक है वो लोग परिवार में गिने जाते हैं। तब भगवान नारायण ये मन आए कौन जय और विजय, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को। हेमन कोने रावण कुंभकर्ण भगवान के द्वारपाल है। और ये ला एक दिन ऐसे बात हुई कि लक्ष्मी जी माता भगवान नारायण के पांव दबात रही से, और दबात होकर मन में ये शंका उठ गई, भगवान के चरण कमल है अतका कोमल है, अतका नरम है, कमल कोमल अतका कमल के समान कोमल है, और ये भारी कठोर राक्षस मतलब कैसे मारता। अतकीज बात माता लक्ष्मी के मन में शंका उठी। भगवान सर्वउर अंतर्यामी नारायण जानना इस कथे लक्ष्मी अपन मन में की इसकी लक्ष्मी ते रात दिन मोर संग में आवस, फिर भी तोला शंका होते ऐसे की भगवान नारायण के प्रेरणा हुई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कर ओमल भगवान दर्शन करे के अभिलाषा हुई, और बैकुंठ लोग पहुंचे 6 दरवाजा पार करें, 7वां दरवाजा में जय और विजय खड़े रहा। और जय और विजय कैसे रहा, उकरो 4 भुजा, उमन शंख चक्र गदा पद्म धारण किए और सोन के छड़ी धरे। वो महात्मा वाला सिर्फ सोन के छड़ी के आड़भर कर दी कि भगवान विश्राम लेते हैं, थोड़ा देर रुक जाओ, आदेश ले दे। कभू मल क्रोध छू नहीं सके, सनकादिक ऋषि मल ओ मल क्रोध आगे, प्रेरणा भगवान के क्रोध आगे वो मल श्राप दे दी कि जाओ 3 जन्म तक तुम राक्षस हो, और 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ कहीं के श्राप दे दी। जय विजय कांपे लगे, महात्मन हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी हमारा श्राप लगे। भगवान नारायण सुन के इस कथे का है वाला श्राप हो गए, कथे तो ठीक है 3 जन्म तक तुम श्राप ले। पहला जन्म में हुई हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष, दूसरा जन्म में हुई रावण और कुंभकर्ण, और वही रावण कुंभकर्ण के अभी चर्चा करे वाले संत समाज। चलो एक पावन भजन आप मन के चरण कमल में निवेदन, फिर आगू कथा आप मन जोड़े के प्रयास करो। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्र की जय, इंसान मरा करता है, विश्वास नहीं मरता, विश्वास किया करता है, सपने सच हो जाते हैं, हर दुआ काम आती है, विश्वास की डोर है ऐसे अपनों को खींच लाती है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, संगम है,
रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। सियावर रामचंद्र की जय। ये दोहाला आधार मान के कथा आप मन के बीच में रखना है। तो मैं ये सोचो कि रावण ला जल्दी मार देवो तब थोड़ा से ठीक नहीं है। एकल ने रावण के वहां डाले धर के रावण कहानी ला ऐसे कह के ओती लावत है। लक्ष्मी माता ला एक कने ओकर मन में शंका हुई, कठोरता देखे के भगवान के अतका नरम है तो कठोरता देखे के ओकर मन में इच्छा हुई। तब ये मतलब श्राप तो मिल गए सनकादिक वृप प्रसाप ते दोनों भाई ला विप्रमन के श्राप मिल गए सनकादिक ऋषि मन पे। तब यति वर्ष जय और विजय मन कहे लगिन कि भगवान गलती हमारे मन से हो गई। ऐसे कह के कहा थे तेती सनकादिक ऋषि मुनि मन कहा थे कि भगवान आपके दर्शन के कारण हम आ रहे हैं, लेकिन एक तो द्वारपाल मन हमारा दर्शन करे वरने दीस। ऐसे कह के कहा थे तो ठीक है 3 जन्म तक तुम्हारा राक्षस वर वरदान का मिल गए, श्राप मिल गए। तो ये श्राप मिले है ते काल से मिले है कि 3 जन्म ले तुम 3 बार ले राक्षस बन के आओ, लेकिन मैं 4 घाव ले आए लागे तुहर भर के 4 घाव ले मोला आए लागे, 3 घाव ले तुम आना हो तो 4 घाव ले कैसे हिरण कश्यप ला मारिस तब कामे मारिस नरसिंह रूप धर के मारिस 1 घाव, और हिरणाक्ष मारी तब बरहा रूप धर के 2 घाव ये हो गए। रावण कुंभकर्ण ला मारे वर राम रूप धर के, और शिशुपाल तंत्र मारे वर कृष्ण रूप धर के 4 घाव में भगवान है। अब वही रावण है। अब देखो रावण ला राक्षस कथन हमन कथन अमेत कथो भाई और राक्षस के एक लेके काबर अगर रावण नहीं होतीस तो रामायण नहीं होतीस का, रावण नहीं होतीस तो रामायण नहीं होतीस। राम लाई है अवतार लेके जरूरतें नहीं पड़तीस, और जरूरत नहीं पड़ती तो रामायण नहीं होतीस, और रामायण नहीं होती तो हम सब बैठ के एक जगह कहाँ सत्संग करते। और रावण तो कथे कि हर साल रावण मारथन, कते बखत मारथन कुआर में दशहरा में, और ये रामायण में वो बखत नहीं मारे, ओकरे से ती रावण मरे नहीं। काबर अंते दिन मारवे तब थोड़े रावण मरी, ओकर तिथि अनुकूल मारवे तब रावण मरी। और पहली बात तो ये है रावण निरी से हम रावण से कोई कम नहीं है। अब हवन दे बताओ दाई दादा के सेवा पूजा नहीं हुआ थे, गुरु के आदर सत्कार नहीं हुआ थे, रात दिन रामायण पढ़ा था तका हुई वो भोकलू कर किस्सा तो है। अरे भोकलू कथे काय बड़े दादा रामायण सुने के रे हो तो रात भर रामायण सुने बेटा राम सीता कौन रे कथे तब भाई हो बहनी तो रामायण सुने का मतलब हो उसने ढके हमरो मन के 10 सिर रहीस कथे रावण के 10 ठन मुड़ी, और 10 ठन मुड़ी रही तो सही 10 ठन रहीस वही का मुड़ी कैसे रहीस वही 10 ठन मुड़ी रहीस वही ते ऐसे रही से 5 ठन 4 ठन थी 5 ठन थी कि ऐसे गोल रहीस वही ऐसे वाला कैसे रहीस वही। ये अनुमान करे एक बात है भाई, अमर बुद्धि कथे 10 ठन रावण के मुड़ी नहीं से 10 अवगुण रही से, और 10 अवगुण ही रावण के 10 सिर है, और 10 सिर के बराबर होकर 10 मती चले, और 10 मती चले तो से थी वो अत्याचार और पाप करे ओकरे से थी वो राक्षस के। नित रावण कौन खानदान के देखो ना वही विचार करके देखो। विष्णु के नाभिल ब्रह्मा निकली, ब्रह्मा बेटा हुई पुलस्त ऋषि, पुलस्त बेटा हुई विसर्वा ऋषि, और विसर्वा महाराज के बेटा हुई रावण। तब वो राक्षस है राक्षस है बहुत ब्राह्मण कुल के बामन है। आखिरी में डहर कथम मिलते घलो रावण ने 31 बार मार के भगवान राम स्वाद थे प्राण भर बाँचे
कथे लक्ष्मण ला कथे लक्ष्मण कथे काय भैया। राजनीति सीखना है, धर्म नीति सीखना है, कूटनीति सीखना है तो रावण कर जाते नीति सीख के आज कथा। अगर रावण राक्षस होतीस तो राजनीति धर्म नीति कूटनीति नहीं जानतीस, वो राक्षसी वृत्ति ही जानतीस। भगवान राम के आज्ञा मान के लक्ष्मण जी महाराज इस कथी खड़े हो गए मुड़ी राम कथे हे रावण महाराज मोर बड़े भाई के आज्ञा है कि मोला ते राजनीति कूटनीति और धर्म नीति ये सब नीति बता। रावण पलक खोल के देखिस का पलक खोल के देखिस यह मुड़ी कटा के रिसे सब छेपक कथा बताते कि एक कथा में एमे तो कथे छाड़े सर 31 और 31 बाण मारी तो 10 ठन मुड़ी में लगिस, 20 ठन हाथ में लगिस, 1 ठन पोटी में लगिस। अब मुड़ी कटा के कतिल को ठेस। फिर भी वो कथा है, ये रामायण में भले नहीं लिखा हुई लेकिन कोई ना कोई रामायण में जरूर हुई, तभी वो कथा जो है संत समाज मन में फैले हैं। लक्ष्मण जाके मुड़ी डहार खड़े होके रावण ने कथे कि रावण महाराज मोले नीति बता। रावण का कथे राम के आज्ञा मान के आए हस ना ते एक काम कर, अगर काकरों से ज्ञान लेना है संत समाज तो सिर में खड़े होके नहीं ले जाए तो कहाँ खड़े होके ले जाते? चरण में खड़े होके, चरण में बैठ के ओकर चरणार वृंद में बैठ के ज्ञान ले जाते। अगर तोला ज्ञान लेना है तो ऐसने में मैं तोला ज्ञान नहीं बताऊंगा। लक्ष्मण भगवान कर चल दिस कथे भैया कथे का है वो तो नहीं बताओ कथे का ज्ञान नहीं बताओ कथे का बात ते कथे खड़े रह गए तो मुड़ी डहार सिर डहार खड़े रहे हो। एकरे से कि रावण पंडित ज्ञानी है और पंडित के और ब्राह्मण के हमर क्षत्रिय हमर रावण पंडित है भाई, पंडित के चरण के तरफ खड़े होके ते प्रश्न करवे तो तोला ज्ञान जरूर बताइए जाके। फिर भेजिस लक्ष्मण जी महाराज की जाके कथे कि महाराज दंडवत प्रणाम। बदल के ना बात, पहली गीस तब के मुड़ी डहार खड़े होइस और ज्ञान पूछिस, अब अभी गीस तब कथे कि दंडवत प्रणाम महाराज, आशीर्वाद लक्ष्मण आशीर्वाद। आशीर्वाद दे के बाद कथे कि मोला नीति बता तो सब नीति बता दिस। राजनीति बताइस, कूटनीति बताइस, धर्म नीति बताइस, सब नीति ले बता दिस लक्ष्मण जी महाराज ला। और ज्ञान पाके फिर लक्ष्मण जी की वो रावण है और रावण ला मारे बर सब मारथन। वही बात तो फिर कहा तकात दिन मारथन कुआर में दसवीं दिन भगवान राम कुआर में रावण ला नहीं मारे। ये रामायण के वनवास पत्रिका में वो बात लिखे गए हैं। चैत महीना के 12 या 13 के दिन, चैत महीना के 12 हो या 13 हो, मोर सुनता थोड़ा सा गड़बड़ है यही करा, लेकिन चैत महीना में मारे। और चैत महीना में जब रावण ला मारे है संत समाज और हमन मारथन कुआर में तो रावण मरी ही नहीं मरे, रावण मरेगा नहीं मरे। एक से थी रावण नहीं मरे थे। और मारना है तब कैसे मारना है? हमारे भीतरी में काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, मद है, मत्सर है, ईर्षा है, द्वेष है, ऐसे प्रकार के 10 अवगुण हमरो मन में है। अगर ये अवगुण समाप्त हो जाए तो राम के प्रादुर्भाव हो जाए, राम प्रकट हो जाए। और राम कहाँ प्रकट होई? मंदिर खोजो है नहीं, मंदिर में खोजबे मस्जिद खोजबे तो मौका मिली, श्रद्धा होना वहाँ भी भगवान मिली। लेकिन मंदिर में मस्जिद में वन भटके में राम नहीं मिले। मोह को कहाँ ढूंढे बदले मैं तो तेरे पास हूँ, मैं तोरे करूँ। लेकिन कब मिली?
जब ये 10 आवरण छट जाई, 10 ठन पर्दा लगे, ये 10 पर्दा जब हट जाई तो भगवान के दर्शन हो जाई, ब्रह्म के दर्शन हो जाई, आत्मा के दर्शन हो जाई, और जब आत्मा के दर्शन हो जाई तो राम के दर्शन हो जाई। और जब राम के दर्शन हो जाई तो ये जीव कतका योनि ले भटकत खात है ना, सब जान तो 84 लाख। और जीव कतका दिन ले सिरजे होई, विचार करके देखना, शरीर तो अभी सिरजे, और जीव कतका दिन के सिरजे कोई पता नहीं है। चलो जीव कतका दिन पर सिरजे, और शरीर के यात्रा यह ले निकल के शमशान घाट में समाप्त हो जाई, लेकिन जीव के यात्रा अनंत काल से चले आते। जब तक ये 10 अवगुण के रावण लवध निकलबो, तब तक ले ये जीव ले शांति नहीं मिले, न ओकर यात्रा समाप्त नहीं हो। सियावर रामचंद्र की जय। चलो एक पावन भजन फिर आगू कथा में आओ, आप मतलब जोड़े के प्रयास करबो। रावण की चर्चा करना है, राम की चर्चा करना है, ये प्रसंग है उसने मिले है। तो रावण के गुण अवगुण बताए लागी भाई। लखन सिया राम चंद्र की जय। बिन पानी के तरिया बिन रुखवा के छाँव, बिन तुलसी के चौराया बैठा।
सिया रामचंद्र की जय। अब्बड़ दिन हो गया लड़त लड़त राम और रावण लगत है। अब इसने देखे तो राम भगवान है पैदल रेंगत रहा, अब उसने लड़े। रावण है रथ में रहा, विभीषण देखते का रावण रथी धीरे धीरे वीरा देख विभीषण भयो अधीरा। विभीषण अधीर हो गए, कथे महाराज ये सब देह पैदल है वो रथ में है। तब ये बात ला देख के मातली ला भेजते देवता मन, और इंद्र के सारथी देवता के सारथी कौन हरे मातली, और मातली रथ लेके आते, मातली के रथ में सवार होते। सवार होए के बाद लड़ाई लड़ते, और जब लड़ाई लड़ते तब का होते रोज के रोज ओकर भुजला मुड़ीला काटे भगवान, अब्बड़ काटे अब्बड़ काटे अब्बड़ काटे, यहाँ तक बताते कि पूरा आकाश मंडल सिर और हाथ में टोपा के रहा है। अतका रावण के मुड़ी हो गया है, और उतका जोर से ठहाका मार के यहाँ से अब विचार करके देखो रावण अमर है, अमर है कथे तक कैसे अमर है, ओकर नाभि में अमृत है, तो ये अमृत ला कौन लाद के डाले रही से कती हाँ अमृत पिए रही से। मंदोदरी और विभीषण चंद्र लोग गेरी ने था, और चंद्र लोग गेरी ने तब मंदोदरी माता जानिस की चंद्र में काहे अमृत है, तो अमृत वहां से चंद्र लोग से लाए बार मंदोदरी माता का कर देखो पति की सेवा कैसे करना चाहिए, पति ला अमर कैसे बनाना चाहिए, ये नारी बन जानते। मंदोदरी माता अपन अक्षरा ला अमृत में फिलोलिस, अब फिलोए के बाद चंद्रदेव ला कथे कि महाराज अब हमला आज्ञा दे, हम अपन घर जाबो के। चंद्रदेव महाराज घलो कथे ले जाओ ऐसे कह के अक्षरा ला फिलो रही से, अब अक्षरा ला फिलो के ले लाने रही से, और लान के वही समय में कह रहा है रावण ला है औषधि खवा दिस, औषधि खवाइस तब बोला चेतनी होइस। रावण के तबीयत ठीक नहीं रही से, अर्थात बोला निद्रा आगे, और रावण ले निद्रा आगे, तो निद्रा अवस्था में वो अमृत ला अक्षरा के ला रावण के मुंह में डाल दिस, वही अमृत जाके नाभि में आगे समा गया। एक स्थिति वो इला रावण नहीं जानत रहा है कि मोर का कहते नाभि में अमृत है कह के, अगर रावण कहो जानतीस तो कौन जरी हो का अत्याचारी नहीं करतीस, कनका अत्याचारी करे। जे देश में है जे देश धेन तुझ पावई, नगर गांवपुर आगे लगावई, जे नगर में जे गांव में जे शहर में जे देश में गौ रतीस ब्राह्मण रतीस है, धेनु धेनु तुझ पावे ब्राह्मण रतीस, वो नगर ला वो गांव ला वो पुर ला आगे लगवा दे। ऐसे रावण अत्याचारी कर रहे। अब देखे थे अगर पेट में अमृत है तब ये मरी ही कैसे, तभी भीषण आके भगवान राम ला कथे
भगवान जो है कहीं जाने अंतर्यामी सब जानते। लीला तो वो करे पहली शुरू बताते हैं, लीला रचे बरा है और लीला रचना करे और लीला रच के हमारा शिक्षा देवत आ गए और शिक्षा देवत है। लेकिन वो शिक्षा हमार मानत तब भगवान सब न जानते, लेकिन विभीषण ला एक आधार बने और विभीषण महाराज ला अपन भक्त ला हमेशा ऊपर उठा के रखे भगवान। ये भगवान के करुणा निधान स्वरूप। अब विभीषण बताइस कथे कि नाभि कुंड पीयूष बस्ता के नाथ जी रावण बस्ता के कथे कि महाराज एकर नाभि में अमृत है और अमृत के कुंड है, एकर से दिए रावण अभी तक जिया थे। तब भगवान राम कथे कि ठीक है। तब तिरजटा माता ये दिक्कत है, सीता माता अब बड़ दिन हो गए दाई लड़ाई लड़ा, ये दुष्ट बैरी मरत नहीं है, यही बीरी मरी विश्व दुखदाता कौन प्रकार से मरी। तब तिरजटा बताते देख से सीता रावण के हृदय में तोर वास है। रावण हमेशा कौन ले याद करत रहा है? सीता ले याद करत रहा है। सीता अर्थात भक्ति, रावण के हृदय में भक्ति समा है और रावण के हृदय में सीता है, सीता के हृदय में राम है और राम के हृदय में पूरा ब्रह्मांड है। अगर एक बाण छोड़ी रावण मर जाही तो रावण ला लगी वो बाण कौन ला असर करी? सीता ला असर करी और सीता ला असर करी तो वो सीता का काकर हृदय में वास है, रावण के हृदय में सीता वास है, सीता के हृदय में राम के वास है और राम के हृदय में पूरा ब्रह्मांड के वास है। एक बाण में पूरा ब्रह्मांड साथ। ये उद्देश्य लेके भगवान वो नहीं मारत रहा है। तब कथे जब बार बार सिर काट रही, बार बार होकर मुड़ी काटी छूट जाए तब ध्यान, तब रावण के हृदय सर मारे कृपा निधान लखन श्री रामचंद्र की जय। जब होकर ध्यान टूट जाए तब भगवान राम होकर हृदय में बाण मारी, तब रावण मरी। अब वही करके बात है मूल में आज थका फिर काबर टाइम नहीं है, मंडली आ गए और टाइम और किस घोर घोर के वही लोग फुर्सत रहते नहीं। अब टाइम नहीं है, मंडली आ गए तो वो भाई वाला तो खैची सरासन श्रवण लगी कहाँ तक? कान तक। तो काबर कान तक ले तालिस, सब संत मन बताते काबर कान तक ले तालिस। कान में आके भगवान लग बान कथे कैसे अब छोड़े भरे तुम्हारे भरे उसका बेले काटन भर रहे हैं। अब अभी कैसे है कथे बान है, जब भगवान ने पूछीस कैसे करना है, ये मारे बार है छोड़े बार है नहीं, अब मारना है तो एक बाण चढ़े इसका खैची सरासन सरधन आसन, सरधन आसन, आसन में बैठा रही धनुष में बाण ला और बाण ला बैठा के कान तक तानिस और कान तक तानी तो छाड़े सरी एक बार छोड़ी तक करता हो गई 31 और 31 बार हो गए और 31 बार होते कैसे रघुनायक सायक चले भगवान राम के उकर बाण ऐसे चली जैसे काल सर्प के समान लपलपाती चली। आवाजों काल वही काल सर्प कैलेंडर में दे रहे नहीं जिला काल सर्प है ते का महामृत्युंजय यंत्र के जाप करो कथ तो महामृत्युंजय जाप करो तो महामृत्युंजय कौन हरे? भगवान शंकर हरे और बड़े बाबा कौन हरे? राम हरे। हरे नहीं अब कथा खोद में तब खोदा जावे तो निकल जाते सियावर रामचंद्र की जय। सायक एक ना भी सरसोसा, एक सायक एक बाण कहाँ गिस? रावण के नाभि में गिस और नाभि में जाके अमृत जो रिहिसना ओला सौंप दिस अग्निबाण वही रावण मार था। तब अग्निबाण जला था और अग्निबाण जला के बाद काल में मार थे। अब ठट्ठा हमारा लीला करना है जी, अरे राम नर लीला करे और हमार राम लीला करता, कैसा बढ़िया बात। तब जब जलाए तो अग्निबाण मारिस तो एक ठन नाभि परिस, 20 ठन हम भुजा परिस, 10 ठन हम मुड़ी परिस। एक से रावण कहते यूं तुम मुझे जला न पाओगे और मेरे बराबरी कर न पाओगे, है नहीं?
मैंने सीता हरी हरी के लिए, अगर मैं सीता ला नहीं हर दे तो राम ला कौन जानते भगवान कहेंगे। मैंने सीता हरी हरी के लिए और राक्षस कुल के बेहतरी के लिए आज राम जी आज राम दशरथ को वनवास देते हैं और लक्ष्मण सीता का हरण करते हैं। ये कलयुग के बात है। मैंने सीता हरी हरि के लिए, हरि के भगवान की लीला कैसे मारती एक प्रकार के कथे और कथे। सीता को हरना तो एक, सीता हरण तो एक, सीता हरण तो एक बहाना था, मुझे सीता माता को लंका में लाना था। सीता हरण तो एक बहाना था, मुझे सीता माता को लंका में लाना था और लंका में लान के सब राक्षस को तारना था। ये रावण के परम उद्देश्य था। सियावर रामचंद्र की जय। और ये 5 मिनट बाँचे हैं दादा हो, और ये बोई रसन तो हम मन हर बोई जब फरी तो पहली हरियर हरियर सुंदर दिखते, गेदरहा होते तब प्युराज थे, अब प्युरा के लाल होते तब पाक के झर जाते। तो हमरे मन के झरे के पारी आगे जाना है, यहाँ से सब ल जाना है नहीं? जाओगे यहाँ से सबको जाना है, कोई ले यहाँ रहना नहीं है, कोई ले रहना नहीं है। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। संत समाज अब वाणी यही विराम। चलो एक पावन भजन आप मन के चरण कमल में निवेदन, फिर यहाँ से सादर विदाई। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब का बेर हो गए, न तो जय का होते सुनाए, न तो थपकी पीड़ित होते सुनाए। अब देखा था कहूँ कहा था भाई का हो खाली थपकी पिटाई हाथ का लागे हुई तो कब तक लब जाए दाई दादा मनुष्य के कहूँ सोचत थी, लेकिन बने रंग के भात खा कहा हो हम नहीं खान बोल अभी खाए नहीं है, तुम खा डरे हो। अब खा डरे हो तब बोल बने जोर से जय बोला हम लोग। चल और जय बोला में कैसे जय बोलाना चाहिए, ऐसे जय बोलाना चाहिए, इसे लड़का से के असर नहीं। ये कर कवे नहीं तोड़ मारे, ये डहर कवे तो समर्पण भाव है। द्रौपदी माता हाथ उठा के वही बिनी निवेदन करिस करिते नहीं करिस बीच दरबार में दुशासन चीर खींचत रही से द्रौपदी माता हाथ जोड़ के प्रेम समस्या बताओ चंद्र की लखन सिया राम चंद्र की जय। देखता हूँ जहाँ प्रभु तुम हो, देखता हूँ जहाँ प्रभु कितना पागल ये मन हमारा है, तेरा भजन ही तो सहारा है, तेरा भजन ही तो सहारा है।
रामचंद्र की जय। सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं। बहुत सुंदर सी सहभागिता है, जोरदार ताली बजा करके स्वागत कीजिएगा हम सब के बीच में शुरू